जिस एरा की ये बात कर रहे हैं वो एरा क्या है? मुसलमानों का वो सुनहरी दौर, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, वो क्या है? ये हाउस ऑफ विजडम क्या है? क्या क्या लोग वहां पर काम करते थे, किन किन एस्पेक्ट्स पर काम होता था? ये लैला, खालिद, अब्दुल्ला और आयशा क्या वाकई में सिल्क रोड पे के साथ साथ जाकर, या बैतुल हिकमा है वहां पर जाके ये जो फासिद है, एक रोग किस्म का उस वक्त का साइंसदान है, इसको शिकस्त दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे? ये मोबाइल गेम और मुस्लिम किड्स टीवी पर आने वाली सीरीज से अडेप्टेड है। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर भाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में जनाब एक एनिमेटेड फिल्म के बारे में कहानी लेकर आए हैं जो आज ही के दिन पूरे अमेरिका में रिलीज हो रही है। नाम है उसका टाइम हॉपर्स द सिल्क रोड। एक दिलचस्प एडवेंचर मूवी। ये अमेरिका में मुसलमानों पर बनाई गई पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म है जिसे पूरे अमेरिका में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म माइलो प्रोडक्शंस इंक की तैयार करदा है। प्रोड्यूसर माइकल माइलो हैं, डायरेक्टर फ्लोरडेलिजा डेरेथ हैं और स्क्रीन राइटर भी फ्लोरडेलिजा डेरेथ और सकीना फखरी हैं। दोनों ने को राइट की है फिल्म और इसकी कुल लंबाई जो फिल्म की है वो 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट है। फिल्म की मरकजी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी 2050 के मुस्तकबिल में वैंकूवर की एक एलीट स्कूल अकीली एकेडमी से शुरू होती है जहां 4 बासलाहियत बच्चे अब्दुल्ला, आयशा, खालिद और लैला है। लैला और उसके वालिद हबीब एक हमले के बाद इस एकेडमी में आते हैं जो जोला इंक नामी एक शेडो कंपनी की तरफ से होता है। लैला अपने कजन खालिद और नए दोस्तों अब्दुल्ला और आयशा से मिलती है और एकेडमी की डीन हफ्सा है। ये बच्चे एक खुफिया प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं लेकिन एक हादसे की वजह से वो टाइम ट्रेवल करके 825 ईस्वी के बगदाद पहुंच जाते हैं। वहाँ वो हाउस ऑफ विजडम में पहुंचते हैं जिसे कि बैतुल हिकमा कहा जाता था और एक नाराज कीमियादान फासिद से टकराते हैं जो हाल ही में वहां से उसको बेदखल कर दिया गया है। फासिद उनकी टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी के बारे में जान जाता है और साइंस की तारीख को तबाह करने का अज़्म करता है, इरादा करता है, अजीम मौजूदों को सबुटाश करके कि जनाब जो तारीख के मुसलमान अजीम मौजूद हैं उनको तबाह करके। टाइम हॉपर्स को मुस्तकबिल बचाने के लिए सिल्क रोड के मुख्तलिफ मकामात पर सफ़र करना पड़ता है और मुख्तलिफ औकात में, और वो तारीखी शख्सियात जैसे इब्नुल हैसम जो कि जदीद ऑप्टिक्स के वालिद कहलाते हैं, अल ख्वारज़मी, मरियम अस्तरलाबी और मनसा मूसा की हिफाजत करते हैं। फिल्म का थीम स्टेम एजुकेशन है, इस्लामी तारीख की शराकतें हैं, मुसलमान नौजवानों के लिए सकाफती फ़ख्र है और इसके अलावा मुसलमान बच्चों को हमारे माजी के बारे में बताना है। ये इसकी पूरी की पूरी थीम है। तो जनाब ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, ये तो आपको वक्त आने पर ही पता चलेगा, फिल्म देखकर ही पता चलेगा। लेकिन जिस एरा की ये बात कर रहे हैं वो एरा क्या है? मुसलमानों का वो सुनहरी दौर, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, वो क्या है? ये हाउस ऑफ विजडम क्या है? क्या क्या लोग वहां पर काम करते थे, किन किन एस्पेक्ट्स पर काम होता था? जिन साइंसदानों को बचाया जा रहा है उनकी जिंदगी के बारे में कुछ आपको बताऊंगा और आखिर में इसको वाइंड अप करेंगे। तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। तो हुजूर आज से 10-15 बरस पहले टीवी पर एक मुबाहिसा हो रहा था। एक तरफ कुछ मुसलमान उलमा को बिठाया हुआ था और एक तरफ कुछ आज़ाद ख्याल किस्म के उलमा थे या फिलोसोफर्स या थिंकर्स या जिनको आप जो भी कह लीजिए, वो बैठे हुए थे। उसमें हसन निसार साहब भी मौजूद थे। हसन निसार साहब ने उस वक्त इस्लाम की और मुसलमानों के बखिए उधेड़ दिए। इस्लाम के तो नहीं लेकिन मुसलमानों के, कि मुसलमानों की तारीख बड़ी ऐसी है, इन्होंने तो आज तक सुई नहीं बनाई और डूब के मर जाओ और ये वो। और मैं जब हसन निसार साहब की ये गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे बड़ी दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी कि हमारे बच्चे, उनको ये इल्म ही नहीं है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। एक सुनहरी दौर था, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, हमने साइंस पे काम किया, फलसफे पे काम किया, जियोलॉजी पे काम किया, ज्योग्राफी पे काम किया, किस चीज पर काम नहीं किया मुसलमानों ने? वो एक दौर था, बगदाद, गोल्डन एज, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। बैतुल हिकमा क्या था? बैतुल हिकमा जिसे हाउस ऑफ विजडम भी कहते थे, बगदाद में अब्बासी खिलाफत के दौर में कायम किया गया था। इसकी बुनियाद खलीफा हारून रशीद ने 8वीं सदी के आखिर में एक लाइब्रेरी की सूरत में रखी जहां उन्होंने मुख्तलिफ जुबानों की किताबें और मखतूतात जमा किए। लेकिन
इसे असल में तौसीह खलीफा अल मामून ने 813 से 833 ईस्वी तक की और अपने दौर में उन्होंने इसे एक बड़े इल्मी इदारे में तब्दील कर दिया। 825 ईस्वी के आसपास ये अपने उरूज पर था। बैतुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं था बल्कि एक तर्जुमे का मरकज, तहकीक का इदारा और स्कॉलर्स का उसकी एक इज्तिमागाह भी थी। यहाँ यूनानी, फारसी, हिंदी, सरयानी और दीगर जुबानों की किताबें अरबी में तर्जुमा की जाती थी। ये इदारा साइंस, फलसफा, तिब, रियाजी, फल्कियात और जुग्राफिया में नई तहकीक को फरोग देता था। अल मामून उसने इसे सासानी लाइब्रेरियों की तर्ज पर बनाया और यहाँ एक रसदगाह भी कायम की गई। बैतुल हिकमा ने इस्लामी सुनहरी दौर की बुनियाद रखी जहाँ इल्म की तरक्की ने यूरोप की निशात सानिया को भी मुतासिर किया। यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी और यहाँ हजारों किताबें थी। अफसोस यह है कि 1258 में मंगोल हमले में ये सब कुछ तबाह हो गया। इसमें बहुत से मशहूर साइंसदान थे जो काम करते थे, स्कॉलर्स थे। कुछ की मिसाल मैं आपको देता जाता हूं, जैसे अल-कुंदी जो 9वीं सदी के फलसफी और साइंसदान थे। उन्होंने फलसफा, तिब, रियाजी, फल्कियात और मौसीकी में काम किया। उन्हें अरबी फलसफे का बाप कहा जाता है और उन्होंने यूनानी किताबों के तराजुम किए। हनैन इब्न इसहाक जो एक अजीम मुतरजिम थे, उन्होंने यूनानी तिब्बी किताबें अरबी जुबान में तर्जुमा की। इसके अलावा राजी थे जो तबीब और केमिस्ट थे, उन्होंने अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड की दरियाफ्त की और हस्पतालों की बुनियाद रखी। उनकी किताब अल-हावी सदियों तक इस्तेमाल होती रही। बनु मूसा भाई जो 9वीं सदी के रियाजीदान और इंजीनियर थे, उन्होंने मैकेनिकल आलात पर कुतुब लिखी, जैसे खुदकार मशीनें और ज्योमेट्री में काम किया। अल-फाराबी थे, फलसफी और मौसीकार थे जो मंतिक और फलसफे में माहिर थे। इब्न सीना जिन्हें एविसीना भी कहा जाता है, जो बाद में आए, उनकी किताब कानून फित तिब ने तिब की तारीख बदल दी, जो बाद में मगरबी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। इब्नुल हैसम जिनका जिक्र फिल्म में भी किया गया है, अगरचे वो बाद में काहिरा में काम करते थे, लेकिन बैतुल हिकमा की रिवायत से मुतासिर थे। अल ख्वारिज़मी जो रियाजी और फल्कियात में अजीम थे, इनकी कामयाबियों ने जदीद साइंस की बुनियाद रखी, जैसे अलजबरा, एल्गोरिदम, ऑप्टिक्स, तिब और फल्कियात। बैतुल हिकमा ने इल्म को एक आलमगीर हैसियत दे दी, जहां मुख्तलिफ सकाफतों के लोग मिलकर काम करते थे। अब फिल्म में जिन लोगों का जिक्र किया गया, मैं चाह रहा हूं कि आपको उन साइंसदानों से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, जिन साइंसदानों को ये बच्चे जाके बचाते हैं और वो जो रोग साइंसदान है इस बैतुल हिकमा का, वो उन्हें मारना चाह रहा है फासिद, ये उनकी जरा मैं आपको पहले अल ख्वारिज़मी की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, ये तकरीबन 780 से 850 ईस्वी तक ये इनका दौर बनता है, जो ख्वारिज़म से थे, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो बगदाद में बैतुल हिकमा में काम करते थे। वो रियाजी, फल्कियात और जुग्राफिया के माहिर थे। उनकी सबसे मशहूर किताब अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला है, जिससे अलजबरा का लफ्ज़ निकला। इस किताब में उन्होंने जो लीनियर और जो स्क्वायर आपकी इक्वेशंस होती हैं, उनको हल करने के तरीक़े बताए, जो जदीद अलजबरा की बुनियाद बने। उन्होंने हिंदुस्तानी आदाद को अरबी में मुतारिफ कराया, जो अब दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, और जीरो का तसव्वुर भी जो हिंदुस्तान में मौजूद था, उसको इन्होंने पहली दफ़ा राइज किया। इसके अलावा एल्गोरिदम का लफ्ज़ उनके नाम से निकला। फल्कियात में उन्होंने ज़ीजल सनद अल हिंद लिखी, जो फल्की जो दोने थी और ज़मीन की पैमाइश की। जोग्राफिया में उनकी किताब सूरा अल अर्द ने दुनिया के नक्शे बनाने में मदद की। उनकी शिराकतों ने यूरोप को भी मुतासर किया और वह इस्लामिक सुनहरी दौर के अजीम साइंसदान थे। दूसरे साइंसदान जिनका तस्करा किया गया है वो इब्नुल हैसम है। हसन इब्नुल हैसम जो 965 से 1040 ईस्वी तक जिंदा रहे। वो बसरा इराक में पैदा हुए और बाद में काहिरा मिस्र में काम किया। उन्हें जदीद ऑप्टिक्स का बाप कहा जाता है। उनकी मशहूर किताब किताबुल मनाजिर है, जो रोशनी, नज़र और ऑप्टिक्स पर है। इसमें उन्होंने रोशनी की किरणों, इनकास, इन्हिताफ और बसरी इदराक की वजाहत की है। उन्होंने कैमरा एब्सक्योरा की दरियाफ्त की, जो जदीद कैमरे की बुनियाद बनी। वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने साइंसी तरीकाकार मुतारिफ करवाया, यानी तजर्बात, मुशाहिदात और फर्जिए की जांच। उन्होंने ये साबित किया कि आंख से रोशनी नहीं निकलती, बल्कि रोशनी आंख में दाखिल होती है। उन्होंने चांद की रोशनी, कौसे क़ज़ा और दूरबीनों पर भी काम किया। रियाजी में उन्होंने मतवाजी लाइनों यानी पैरेलल लाइंस और कोनिकल सेक्शंस पर काम किया। उनकी किताब और जितनी भी किताबें हैं उनका यूरोप में उनके तराजिम हुए और न्यूटन और डेकार्ट को उन्होंने मुतासर किया। तीसरी मरियम अल-अस्त्रलाबी, जो एस्ट्रोलोब से अस्त्रलाबी बना। मरियम बिनतल अजली अल-अस्त्रलाबी जो 10वीं सदी में थी, तकरीबन 944 से 900
67 ईस्वी तक इनका दौर बनता है। ये हलब शाम में रहती थी। इनके वालिद अल अजली एस्टरलॉब बनाने वाले थे और वो बगदाद के मशहूर एस्टरलॉब साज मस्तोलस के शागिर्द थे। मरियम ने अपने वालिद से सीखा और एस्ट्रोलोब्स जो हैं एस्टरलॉब उसके डिज़ाइन को बेहतर किया। एस्टरलॉब एक फल्की आला था जो वक्त की पैमाइश, सितारों की पोजीशन, नेविगेशन और नमाज के औकात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो हल्ब के अमीर सैफुद्दौला के दरबार में काम किया करती थी जो 944 से 967 तक हुक्मरान था। मरियम उस दौर की एक नायाब खातून साइंसदान थी जिन्होंने मर्दों के साथ काम किया। उनकी शराकत ने इस्लामी फल्कियात और नेविगेशन को आगे बढ़ाया और जदीद GPS की बुनियाद में उसमें भी वो उनका हिस्सा है। अफसोस है कि उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन उनका काम तारीखी है। चौथा मनसा मूसा है। मनसा मूसा तकरीबन 1280 से 1337 ईस्वी तक ये उनका दौर बनता है। ये माली सल्तनत के 9वें मनसा थे जो मगरबी अफ्रीका में थी, और इनका दौरे सल्तनत जो है जिसमें इन्होंने हुक्मरानी की वो 1312 से 1317 तक का है, जब माली की सल्तनत अपने उरूज पर थी। वो तारीख के अमीर तरीन शख्स कहलाए जाते हैं। उनकी दौलत सोने की कानों से थी। 1324 में उन्होंने कहा यह जाता है कि मक्का हज का कसद किया जिसमें 60,000 लोग, गुलाम, सिपाही और ऊंटों पर लदा सोना था। इस हज ने माली की दौलत को दुनिया भर में मशहूर किया और मिस्र की मईशत को भी मुतासिर किया। वो इतना सोना लेकर गए कि लोग हैरान हो गए कि ये कौन शख्स है जो आया। वो एक परहेजगार मुसलमान थे और उन्होंने टिम्बकटू और गांव में अजीम मसाजिद बनवाई, जैसे जंगवीर मस्जिद है। उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, टिम्बकटू को इल्म का मरकज़ बनाया, जहां सेंकोर यूनिवर्सिटी कायम की जो फल्कियात, रियाजी, तिब और कानून की तालीम देती हैं। उन्होंने स्कॉलर्स को बुलाया, लाइब्रेरियां बनाई और माली को इस्लामी तहजीब का मरकज बनाया। अगरचे वो खुद साइंसदान नहीं थे, लेकिन उनकी सरपरस्ती ने अफ्रीकी मुसलमानों को इल्म हासिल करने और इल्म में मजीद आगे बढ़ने का हौसला दिया, तरगीब दिलाई। उनकी सल्तनत में नमक, सोना और हाथी दांत की तिजारत उरूज पर थी। तो ये जो फिल्म है टाइम हॉपर्स द सिल्क रोड, ये इन तमाम किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। ये बच्चे इन अदवार में जाते हैं, टाइम भी ट्रेवल करते हैं, यानी ज़मानो मकान में सफ़र करते हैं, टाइम एंड स्पेस में सफ़र करते हैं और जाकर इन तमाम साइंसदानों को बचाने की कोशिश करते हैं विलन से। ये बड़ी खूबसूरत इसकी थॉट है। ये फिल्म 3D एनिमेटेड मूवी है, जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 90 मिनट की है और आज रिलीज़ हो रही है। इसे फैदम एंटरटेनमेंट के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये तकसीम हो रही है और ये कनाडा में बनी है। इस फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन MENA यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, बरतानिया, अफ्रीका और दीगर इलाकों में भी हो रही है और ये मोबाइल गेम और मुस्लिम किड्स टीवी पर आने वाली सीरीज से अडेप्टेड है। इसके डायरेक्टर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर फ्लोरिडेल्जिया डेरिएट हैं और ये फिल्म की डायरेक्टर भी हैं। इन्हें स्क्रीन प्ले को को राइट भी किया है। ये कनाडा की एक तख्लीकी शख्सियत हैं और माइलो प्रोडक्शन की को फाउंडर और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर भी हैं। इनका मकसद एक ऐसी फिल्म बनाना था जो बच्चों के लिए मज़ेदार भी हो, एक्शन से भरी हो और वक्त का सफ़र करने वाले यानी कि टाइम ट्रेवल के बारे में हो, लेकिन इसके साथ साथ एक मस्बत पैगाम दे कि जदीद साइंस में तमाम तहजीबों ने किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर इस्लाम की जो गोल्डन एज थी, इस्लामी सुनहरी दौर की शरारतों को उजागर किया जाए। वो मुसलमान कम्युनिटी की कहानियों को ग्लोबल सतह पर लाने के लिए काम कर रही हैं। इसके प्रोड्यूसर और CEO माइकल माइलो हैं, जो माइलो प्रोडक्शन इंक के CEO और प्रोड्यूसर हैं। वो फ्लोरिडेलिजा डेरिएट के शौहर हैं और दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है। माइकल माइलो ने पहले मुस्लिम किड्स टीवी शुरू किया था जो 2016 से चल रहा है और मुसलमान बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग सर्विस है। ये फिल्म इनकी कंपनी की पहली बड़ी फीचर फिल्म है। वो इसे मुसलमान कहानीकारों के लिए एक अहम संग मील करार दे रहे हैं। उनकी कोशिश है कि बच्चों की एंटरटेनमेंट में हलाल, फैमिली फ्रेंडली और तालीमी मवाद को फरोग दिया जाए। प्रोडक्शन कंपनी माइलो प्रोडक्शन इंक है। ये कैनेडियन चिल्ड्रन मीडिया कंपनी है जो वैंकूवर में वाक़ है। कंपनी का फोकस हलाल, फैमिली सेंटर्ड और तालीमी एनिमेटेड मवाद बनाना है। इन्होंने मुस्लिम किड्स टीवी के अलावा टाइम हॉपर्स को एक मुकम्मल ब्रांड बनाया है जिसमें मोबाइल गेम, डिजिटल बॉक्स, आने वाली टीवी सीरीज और अब ये फीचर फिल्म शामिल है। कंपनी मुसलमान आर्टिस्ट, एजुकेशनलिस्ट और स्टोरी टेलर्स की टीम के साथ काम करती है ताकि बाइपॉक यानी कि ब्लैक, इंडिजिनस
पीपल ऑफ कलर और मुसलमान कम्युनिटी की नुमाइंदगी को बढ़ाया जा सके। ये फिल्म इनकी पहली थिएटर रिलीज है और इसे एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये फिल्म ना सिर्फ तफरीह के लिए है बल्कि बच्चों को इस्लामिक सुनहरी दौर जो एक गोल्डन एज थी उसके साइंसदानों की शराकतों से आगाह करने और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ की तरफ रागिब करने का एक अहम जरिया भी है। तो हुजूर, ये इस पूरी की पूरी फिल्म का मैंने आपको बताया कौन लोग हैं, किसके बारे में बात की जा रही है, और मैं इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि एक इस तरह की फिल्म आ रही है जिसमें कि मुसलमानों की गोल्डन एज के बारे में एक एनिमेटेड मूवी है। जो मुसलमानों के पुराने साइंसदान हैं जिन्होंने एक बहुत बुनियादी किरदार अदा किया हमारे इस साइंस को और टेक्नोलॉजी को यहाँ पहुंचने में, उनके बारे में बातचीत होगी। तो 825वें ईस्वी का बगदाद, बैतुल हिकमा, एक नाराज कीमियादान फासिद, उससे मिलने का बड़ा बेहतरीन मौका है। तो जनाब, ये लैला, खालिद, अब्दुल्ला और आयशा क्या वाकई में सिल्क रोड पे के साथ साथ जाकर या जो बैतुल हिकमा है वहाँ पर जाके ये जो फासिद है, एक रोग किस्म का उस वक्त का साइंसदान है, इसको शिकस्त दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, बचा सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे? इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी और इसका कुछ छोटा मोटा ट्रेलर मैं आपको इसमें बस जो दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ कि मुझे स्ट्राइक ना पड़े। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं और अगर आपके आसपास कहीं पर ये फिल्म लग रही है और आप मुसलमान हैं या नहीं भी हैं और आप अपने बच्चों को कुछ अच्छी साफ सुथरी एंटरटेनमेंट दिखाना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप अपने बच्चों को सिनेमाज में लेके जाएं और मुसलमानों का जो एक गोल्डन एज है, जो मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया साइंस और टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुँचाने में, उसकी एक बुनियाद रखी, उनके बारे में उनको जानने का मौका दें और ऑफ कोर्स एक एनिमेटेड 3D मूवी भी देखें और बच्चे इसको एंजॉय भी करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।